अब चलते हैं हम आपके डाउट पर। ये आपके मुख्य डाउट होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर बच्चा कैसे तैयारी करेगा। फ्रेशर बच्चा जो है वो हमारा किस प्रकार से तैयारी करेगा। फ्रेशर बच्चे को अभी से जुड़ना होगा, ये उनके लिए बता रहा हूं। फ्रेशर बच्चा अभी से जुड़ेगा तो ही सिलेक्शन ले पाएगा। अगर फॉर्म आने पर तैयारी करना स्टार्ट करेगा तो फिर कोई मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आप सिलेक्शन ले ही लोगे, फिर आपको अपनी मेहनत जो है ना वो दुगनी करनी पड़ती है। अगर आप अभी से सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से लेकर चलोगे तो सिलेक्शन निश्चित ही आपका होगा, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर चलोगे। टाइम मैनेज कैसे करोगे। टाइम मैनेज कैसे करोगे, एग्जाम में मैंने आपको पैटर्न बता दिया भैया। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। अगर आप देखो तो ये दोनों मिलकर 55 क्वेश्चन हो गए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और ये मैथ के क्वेश्चन है। अब आप देखो ये 55 क्वेश्चन टोटल बने और इन 55 क्वेश्चनों को अगर मैं बात करूं तो अब आप 1 घंटे का टाइम आपके लिए काफी होता है। लेकिन भैया ये तब ज्यादा बेटर काम करता अगर आपका पेपर अलग अलग पार्ट में बटा हुआ होता कि मैथ के क्वेश्चन एक साथ, रीजनिंग के क्वेश्चन एक साथ। लेकिन यहां क्या है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, पेपर जो है वो मिक्स आता है। अब टाइम मैनेज कैसे किया जाए सर जी, अब कैसे मैनेज करें टाइम को, पेपर तो मिक्स आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर शुरुआत से ही करना है आपको, पहले क्वेश्चन से ही करना है। और पहले क्वेश्चन से एक चीज कान खोलकर सुन लेना अच्छे तरीके से, जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, टाइम टेकिंग क्वेश्चन मैथ में भी हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है, और आपको न्यूमेरिकल टाइप में जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी हो सकता है अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए साइंस में, तो उससे बचना होगा शुरुआत में। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अब उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसको स्किप कर दो 2 सेकंड में। देखते ही लास्ट में पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चनों को पकड़ा जाएगा, फिर ऐसे सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके से। शुरुआत में वो क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं 6 क्वेश्चन शुरुआत में छोड़ने पड़ेंगे आपको। शुरुआत में 24 क्वेश्चन करने हैं और 6 क्वेश्चन लास्ट के लिए। ऐसे ही मैथ में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मैथ में से खतरनाक वाले पूछ लिए जाए जो भैया आपको छोड़ने शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, छोड़ना स्किप करना है उनको, वो छोड़कर चलना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का महत्व कितना होने वाला है ये तो आप सभी लोग जानते हो। सेल्फ स्टडी का महत्व कितना बड़ा है भाई, क्लासेस आपको कराई जाएंगी, वर्कशीट हम अपनी तरफ से आपको देंगे। आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी, चीजों को जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका आप खुद से रिवीजन करोगे, क्योंकि चीजें तभी बेहतर होती हैं। टीचर यहाँ एक से एक बेस्ट टीचर भी अगर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए ना, संसार का सबसे बेस्ट टीचर भी, तब भी स्टूडेंट की मेहनत होती है। ये मत समझ लेना कि भैया टीचर यहाँ सबसे बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई बच्चे की अपनी मेहनत, उसकी अपनी सेल्फ स्टडी कितनी काम कर रही है उसके लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको पढ़ाएंगे, दिशा निर्देश वो आपको देंगे, आपको घर से ये चीजें करनी है वो आपको बताएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वर्कशीट होगी बहुत हेल्पफुल, ये बहुत जरूरी है बेटा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन। जैसे मैं पहला टॉपिक आपका डायरेक्शन टेस्ट लेकर चलूंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, तो 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि इनको आप खुद से सॉल्व करो। 10 से 15 क्वेश्चन में कितना टाइम लगा दोगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 15 मिनट में सॉल्व करोगे, कितना टाइम निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए, तो साथ ही साथ करके चलना पड़ेगा। लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना, साथ ही साथ सब कुछ करना है। ये वर्कशीट के क्वेश्चन आपको जो क्लास में आपको पढ़ाया है उसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मैं नीचे दे दूंगा हाथ से लिखकर। ठीक है ना, आपको परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, रीजनिंग में कैसे करें 30/30 स्कोर बताया अभी तरीका। भाई शुरुआत में उन क्वेश्चनों से बचना है जो टाइम टेकिंग होंगे, उनको हम साइड में करते हुए चलेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से कवर करेंगे। जिसका वेटेज ज्यादा पूछा गया है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, उसको तो टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। 30 में से 30 कर सकते हो, बड़ा काम नहीं है। और सिलेक्शन 30 में से 30 जो करके आ रहा है ना, उसका सिलेक्शन का रास्ता खुल जाता है ना। और एक 30 में से भैया 25 करके आ रहा है तो 5 क्वेश्चन से तो वैसे पीछे हो गया वो, तो उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वो सेल्फ स्टडी होती है। ये जो ऊपर लिखा है कि भैया पीवाईक्यू कैसे करेंगे, पीवाईक्यू की पीडीएफ भैया आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना होगा पहले दिन से ही, धीरे धीरे जिस टॉपिक को जैसे जैसे पढ़ाया जाए उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। क्या रीजनिंग में बदलाव देखने को मिलेगा, आपने देखा ऊपर 2018 2022 को मैंने कंपेयर किया आपके सामने, आपने देखा कि दोनों में बदलाव देखने को मिला है। क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, मैं कहूंगा हो सकता है कि आपको बदलाव देखने को मिले। बदलाव क्या, क्वेश्चन का वेटेज, चैप्टर थोड़ी ना बदल जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं और से चैप्टर पूछ लिया जाएगा, नहीं चैप्टर वही रहेंगे, लेकिन चैप्टर्स का जो वेटेज है, पिछली बार नॉन वर्बल के 2018 में भैया 5-6 क्वेश्चन थे शिफ्ट में, इस बार आप देखोगे इस बार कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता है अब की बार 5-6 देखने को मिल जाए। तो ये बदलाव थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर है ना, इस चैप्टर से पिछली बार 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे थे, अब की बार एक भी नहीं पूछा, तो हो सकता है अब की बार 2 देखने को मिल जाए या 3 देखने को मिल जाए। तो ये छोटा मोटा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिस के लिए बुक भैया, बाकी बुक तो हमारी सारी ही है। प्रैक्टिस के लिए जो बुक की अगर मैं बात करूं, अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा रीजनिंग के लिए, जिनके पास ये बुक है, जिनके पास भैया ये बुक है उसको और कोई बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात, रीजनिंग की ये वाली बुक अगर किसी के पास है, क्यों 856 पेज की किताब है, आप देखोगे 856 पेज की ये किताब है ना। हर महीने की 10 तारीख को जो है हमारा ऑफर आता है 10 तारीख को। वैसे तो इसका प्राइस है 399 रुपए, 399 रुपए, लेकिन 10 तारीख को